हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ व्याकरण में वर्ण विचार। अभी देखो भाई, हिंदी मराठी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों न हो, उसके लिए व्याकरण यानी ग्रामर आना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को बेसिक ही नहीं पता है किसी भी लैंग्वेज का, तो फिर वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसके लिए पहले फाउंडेशन मजबूत करो, तो ही आप लोगों को हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज की आप पढ़ाई करते हो वो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ वर्ण विचार। ठीक है, तो ये वर्ण विचार क्या है भाई, इसको समझ लो तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को कि अगर आप बताओगे ना, पूछोगे ना कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता। आप अगर उनको बोलोगे ना 12 खड़ी लिख के बताओ, तो वो नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इतना कमज़ोर है बच्चों का ग्रामर, तो इसके लिए मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो अभी स्टार्टिंग से सीखिएगा तो कोई भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो अगला और इसके पहले के भी सारे लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स, निबंध, पत्र, कथा, कहानी अपलोड किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फ्री में पूरा एजुकेशन पाइए। ओके, तो अभी व्याकरण विभाग वर्ण विचार में वर्ण यानी मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों का प्रयोग ध्वनि के उच्चारित और लिखित रूप के लिए होता है। अभी जो वर्ण होते हैं ना, तो वो है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, क्रमबद्ध यानी जो ग्रुप ऑफ ये अपना ध्वनि। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए पूरा स्टार्टिंग से ही सिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बेसिक समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अभी वर्ण भेद, उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भेदों में बांटा गया है। दो भेदों में बांटा गया है, वो है एक स्वर और है व्यंजन। ठीक है, अभी स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, वो इंडिपेंडेंटली उनका हम लोग यूज करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर है। कितने स्वर है? 13 स्वर है। तो ये तो हमें पता ही है, ओ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। तो ये एक इंडिपेंडेंट स्वर है। ठीक है, और ये स्वतंत्र है। अभी व्यंजन, व्यंजन में ही आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि व्यंजन में किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं और उसका हम लोग उच्चारण करते हैं, तो वो किस तरह से एक शब्द तैयार होता है, ये सब हम लोगों को व्यंजन में से ही सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो व्यंजन, जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है। विद द हेल्प ऑफ स्वर हम लोग व्यंजन के शब्द बनाते हैं। ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण, अभी हम लोग जो भी बोलते हैं ना, ध्वनि मीन्स व्हाट? ध्वनि मीन्स आवाज। ठीक है, तो हम लोगों को उसके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 33। ध्यान में रखना ये। इसके अलावा वर्णमाला में नुक्ता वाले ये ड और ढ वर्णों का भी समावेश है। तो देखो यहाँ पर नीचे डॉट से ना दिखाई दे रहे क्या? हाँ, ये देखो ये। ठीक है, अभी इसका भी यूज हम लोग कभी करते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कह रहे भाई ये डॉट कभी देना होता है नीचे। समझ गए तुम लोग?
तो वो भी कभी देते हैं, ये भी हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों वर्ण ड और ढ से भिन्न है यानी डिफरेंट है, ओके। जैसे डमरू, अभी डमरू में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डमरू लिया है। डलिया की ड ध्वनि गाड़ी और बड़ाई की ड ध्वनि से भिन्न है। डमरू, बड़ाई, द pronunciation of do is different, okay। डमरू एंड गाड़ी, समझ में आ रहा है, गाड़ी, फिर बड़ाई, see the difference between pronunciation, okay। की ड ध्वनि से भिन्न है। उसी प्रकार ढकना और ढलान की ढ ध्वनि बढ़ई और पढ़ाई की ढ ध्वनि से सर्वथा भिन्न है यानी डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में आपके मार्क्स यहीं पर कट जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कब कैसे लिखना होता है करके, ठीक है। फिर इन वर्णों का प्रयोग सदा शब्द के बीच या अंत में होता है। ध्यान से सुनो ये बात, ये जो ड और ये जो ढ है, अभी ये डॉट वाले जो नीचे ड और ढ है, इन्हें हम लोग डॉट कब लगाए, तो सेकेंड वर्ड या एंड वर्ड पे ही ये डॉट लगते हैं, फर्स्ट वर्ड पे वो डॉट नहीं लगेगा। जैसे अभी डमरू है ना, अभी डमरू के नीचे डॉट नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन सेकंड जो है गाड़ी, इसमें वो डॉट लगा, बड़ाई, इसमें वो डॉट लगा, है ना, सेकंड या थर्ड में लगेगा, लेकिन फर्स्ट वन में वो नहीं लगेगा डॉट। समझ लो ये बात, चाहे वो ड हो चाहे वो ढ हो, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया तुम लोगों को। इन वर्णों का प्रयोग सदा शब्द के बीच में यानी सेंटर में होता है या फिर अंत में होता है, एंड में होता है, ओके। जैसे लड़का, चढ़ाई, ढ, कबाड़। तो अभी तुम लोग समझ गए ना, ये डॉट वाले जो शब्द होते हैं कैसे लिखे जाते हैं अभी, ठीक है। तो अभी लिखते समय गलतियां मत करना, क्योंकि इसी में छोटे छोटे मिस्टेक्स में ही आपके मार्क्स कट जाते हैं। अभी ये जो है ना, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। तो अभी क्ष, त्र, ज्ञ, अभी जो ज्ञ होता है ना, ज्ञ को हम लोग हिंदी में जो है ना उसको ज्ञ बोलते हैं, ओके। और मराठी में इसे बोलते हैं ज्ञ, ठीक है। सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में जब बोलते हैं इसे तो ज्ञ बोलते हैं और मराठी में इसे ज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं ये अभी देखो। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों को या फिर दो से ज्यादा व्यंजनों को मिलाने के बाद एक व्यंजन तैयार होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मीन्स जो दो तीन व्यंजनों के हेल्प से बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो नीचे पैर मोड़ा हुआ रहता है ना, ये ध्यान से देखो आप लोग, ये जो है ना, कभी भी कोई भी व्यंजन लिखा है और उसका ऐसे पैर मोड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो हाफ है, ठीक है। वो कंप्लीट नहीं है, वो आधा ही है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ज्वाइन किया है श, तो आधा क को प्लस श षटकोण का जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तभी एक व्यंजन बना है क्ष। तो ये क्ष बनाने के लिए हम लोग को दो संयुक्त व्यंजनों का उपयोग करना पड़ा, क प्लस श, तभी वो जाके क्ष हुआ है, क्ष, ठीक है। तो ये हो गया क्ष। उसके बाद त्र जब हम लोगों ने बनाया
तो उसके लिए हम लोगों को दो व्यंजन लगे हैं। ये त यानी आधा जो पैर मोड़ा हुआ है उसका, प्लस र, तो दोनों को मिलाकर हो गया है त्र। ठीक है, ध्यान में रखना भाई ये। उसके बाद ज्ञ, तो ज्ञ व्यंजन लिखने के लिए दो संयुक्त व्यंजनों का उपयोग किया हम लोगों ने, ज प्लस ये न बोलते हैं इसको भी। ठीक है, तो ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं ज्ञ, मराठी में बोलते हैं ज्ञ। ओके, गुड। उसके बाद श्र, श्र कौन से दो व्यंजनों को संयुक्त करने से श्र शब्द बनता है, तो वो है आधा श प्लस र, तो हो गया श्रो। ठीक है, तो पता नहीं था ना अभी तक आपको, तो अभी पता चल गया। अगर नहीं भी समझा होगा पहले, तो अभी तो आपको ये पक्का समझ ही गया है। और इसको दिमाग में लॉक करके रख देना भाई, और चाबी फेंक दो कहीं पे भी, क्योंकि वो दिमाग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं व्यंजन क ख ग घ न च छ ज झ न, अभी ये व्यंजन को हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ स्वर इसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी ये व्यंजन जो होते हैं ना, वो आधे ही होते हैं। ठीक है, सबके पैर मोड़े हुए, सबके पैर मोड़े हुए हैं, इसका मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन आधा है, उसका वैल्यू आधा है। ठीक है, तो क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। और हिंदी में ळ शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, ळ नहीं है, ळ ओनली मराठी में होता है। ळ पता है ना तुम लोग को, ये जो होता है ळ, ये हिंदी में नहीं होता, ये मराठी में होता है। ओके, अभी यहाँ पर व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है। व्यंजनों को उच्चार करने के लिए हम लोगों को स्वरों की आवश्यकता होती है। अभी स्वर जो है ना, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, तो व्यंजन तो होते हैं ना हम लोग कैसे होते हैं, देखो को का की कु के कई को कौ। तो शब्द बनाने के लिए हम लोगों को स्वरों की आवश्यकता होती है। उसके हिसाब से हम उसे काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, इकार जो भी है वो हम लोग देते हैं। ओके, तो अभी ये जो अ है, अ प्लेन है। ठीक है, अभी आ, अगर किसी भी व्यंजन को हमें आ बनाना है तो ये है एक काना, ये है एक काना, ये है चिन्ह पहली इकाई का, ये है चिन्ह दूसरी इकाई का, ये है पहला उकार, ये है दूसरा उकार जो हम लोग व्यंजनों में लगाते हैं। ओके, देन ये है रू, रू जो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, रू। ए एक मात्रा, आई दो मात्रा, एक काना एक मात्रा, एक काना दो मात्रा, औ, ओ, औ, रू, ए के लिए हम लोग एक मात्रा लगाते हैं, के, खे, गे, घे, ने लिखते ना लोग, वैसे दो मात्रा आई के लिए होता है, जैसे कैलाश, ओके, ऐरावत, फिर कैवारी, कैवार, कैलाश। ठीक है,
फिर इसी तरह से जो भी शब्द आते हैं, ओके, मई, महफिल, ठीक है, जिसमें 2 मात्राएं आती है। ओ यानी एक काना और एक मात्रा, जैसे कोमल, ओके, मोहब्बत, म को एक काना एक मात्रा, मोहब्बत, होली, ह को एक काना एक मात्रा, हो गया हो। ठीक है, तो व्यंजनों को हम लोग ये लगाते हैं, तभी हम लोग उसका पूरा एक शब्द बना सकते हैं। फिर औरत, फौलाद, फ को एक काना 2 मात्रा, फौलाद, मौलाना, म को एक काना 2 मात्रा देंगे तो हो गया मौलाना, औलाद, मौलाना, फौलाद। समझ में आ गया? हाँ, अभी ये जो डॉट होता है ना, ऊपर की ओर हम लोग जो डॉट देते हैं, जैसे संगम, तो संगम में स के ऊपर हम लोग जब डॉट देते हैं तो हो गया वो संगम। मंगल, म के ऊपर अनुस्वार देते हैं तभी वो मंग हो जाता है, तो मंगल। फिर ये है अनुनासिक, अनुनासिक यानी ऊपर चंद्र और डॉट जो देते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंगन, माँ, तो क्या है, अनुनासिक। और ये जो बाजू में जो डॉट देते हैं हम लोग उसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो इतना पक्का कर लो दिमाग में आप लोग, ओके। अभी ये जो है ना, वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये जो वर्ण विच्छेद है, इसमें अभी हम लोगों को अगर भारत लिखना है तो भारत लिखने के लिए देखो, फिर भ को भा करने के लिए आधा है, पैर मोड़ा हुआ है, तो भ को भा करने के लिए हम लोगों को, झूम करती हूं मैं, हाँ, आ यूज किया हम लोगों ने, तभी कहीं जाके वो भा तैयार हुआ भारत का। र ये आधा है इनकम्प्लीट, तो उसको हमें अ उसमें ज्वाइन करेंगे तब कहीं जाके वो र बनेगा, र, पूरा र बनेगा। ठीक है, और त को भी हम लोगों को संयुक्त करना पड़ेगा तब कहीं जाके वो पूरा बनेगा, तो ठीक है। तो भारत अगर हम लोगों को वर्ण विच्छेद करने के लिए कहे तो ये भारत का वर्ण विच्छेद है। भ अधिक आ भा, र अधिक अ प्रॉपर पूरा र, त अधिक अ पूरा र हुआ, तो हुआ तो भा र त। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय, शब्दों का उच्चार करते समय आप लोग बराबर से करोगे तो आप उसका वर्ण विच्छेदन सही प्रकार से कर पाओगे। अभी सेकंड में इन लोगों ने हमें दिया हुआ है सुलभ, तो स को कौन सा वाला उकार है, तो पहला उकार है। आधा स को पहला उकार का उ लिखेंगे तब वो बन गया सु। आधा ल है, उसको पूरा करने के लिए अ ज्वाइन करेंगे उसमें, तो पूरा ल हो गया वो। और भ के लिए अ ज्वाइन करेंगे तो पूरा भ हो गया वो। ठीक है, तो सुलभ। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा है आपको, और ये महाराष्ट्र तो नॉर्मली एग्जाम में आता ही है भाई, अच्छे से समझ लो। म पूरा लिखने के लिए हम लोगों को म और अ ज्वाइन करना है, आधा म और प्लस अ करेंगे तो हो गया म। फिर हा है ना, तो हा है तो ह को आ यूज करेंगे हम लोग, ह अधिक आ, हा, म, हा। र को पूरा करने के लिए हम लोगों को आ ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको रा हो गया, म, हा, रा। ठीक है, फिर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ,
ये आधा ही है श, ठीक है, ये है श आधा, क्योंकि वो महाराष्ट्र को ज्वाइंट किया हुआ। ये एग्जाम में आएगा आप लोगों को, श तो आधा आएगा तो वो आधा ही लिखना है हम लोग को। श आधा अधिक ट आधा, आधा श और आधा ट हम लोग ज्वाइंट करने वाले हैं, आधा र। और इसको पूरा कंप्लीट कब होगा, ये स्ट्रॉ कब कंप्लीट होगा, जब उसमें हम लोग अ लगाएंगे, तो वो हो गया स्ट्रॉ। ध्यान रखना भाई, विच्छेदन का मतलब ही होता है पूरा विच्छेदन, पूरी सर्जरी कर डालने की उसकी, ठीक है। तो अभी समझ गए आप लोग, महाराष्ट्र, ठीक है। जब जॉइंट शब्द आता है, जोड़ शब्द आता है, जोड़ाक्षर आता है, तो उसका विच्छेदन कैसे करना चाहिए अच्छे से समझ लो आप लोग। उसके लिए प्रोनाउंसिएशन बराबर होना चाहिए। जैसे शिवाजी, श को कौन सी इकाई लगाई है हम लोगों ने, पहली इकाई है ना, तो श अधिक ई, शी, फिर वा, व अधिक आवा, फिर ज अधिक ई, जी दूसरी इकाई है, तो जी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना ही है आप लोगों को भाई, ठीक है। इसके लिए लेसन रीड किया करो, तो कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। अगर आपने अभी तक नहीं रीड किए लेसन, तो शुरू कर दो लेसन रीड करना। स्वतंत्रता, तो स्व, स्व, पूरा उसको करने के लिए अ लगेगा हम लोग को, तब कहीं जाके वो पूरा होगा स्व। स आधा ही है जो व से जोड़ा हुआ है, तो व आधा अ से जोड़ने के बाद पूरा स्व कंप्लीट हुआ। तन, तो अनुस्वार वाला जो अन है वो त को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो हो गया तन। त्र, त को र ज्वाइंट करेंगे, त्र अधिक ता, त अधिक आ, ता, स्वतंत्रता, ओके। फिर स्वाध्याय, स्वा, स को व अधिक आ जोड़ेंगे, तो हो गया स्वा। ध्या, ध य आ, ध्या, य अधिक अ, य, लिख लिख के निकालो, तो प्रैक्टिस होगी आपकी और समझ में आ जाएगा, दिमाग में पक्का बैठ जाएगा ये, ठीक है। तो भी समझ गए ना आप लोग कि इसे किस तरह से आपको विच्छेदन करना है। एक्चुअली मैं ये नेक्स्ट वीडियो में करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इतना ही है तो कंप्लीट कर देती हूँ ये वाला। और ये जो कृति स्वाध्याय वर्ण विचार है, ये हम लोग पूरा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। फ्री है मेरा चैनल और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जितने भी है बच्चे आपके आजू बाजू में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको लैंग्वेज आएगा। और लेसन्स रीड किया करो, हर रोज़ एक बार टेबल बोला करो 2 to 30, तो अपने आप हंसते खेलते आपके टेबल्स बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बिना टेबल के मैथमेटिक्स जिंदगी में कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है। और टाइम बहुत बचता है उसमें, ओके। तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।